हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे? अभी तक मैं किसी पर्सन से पैसा उधार लेता था, किसी रेट पर लेता था, किसी ईयर पर, कितने समय के लिए, है ना, किसी समय के लिए लेता था और फिर मैं फाइनली उसको उतने समय बाद अमाउंट पूरा पे कर देता था। सपोज मैंने किसी पर्सन से, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि मैं किसी पर्सन से 500 रुपये उधार लेता था 10% की रेट से 3 साल के लिए। तो मैं उसको फाइनली क्या करता था कि 3 साल बाद ये प्रिंसिपल जो है, मतलब ये 500 रुपये तो मैं पे करूंगा ही करूंगा और साथ में इनका ये जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी मैं पे करूंगा, है ना। तो मैं फाइनली 3 साल बाद इनको अमाउंट पे कर देता था, इतना जितना भी हो रहा होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये मैं किश्तों में देना चाहता हूं। किस में देना चाहता हूं? किश्तों में देना चाहता हूं। मतलब 3 साल, अगर मुझे 3 साल में मुझे पैसा देना है तो मैं एक एक साल में इक्वल अमाउंट में किश्त दूंगा। मैं क्या दूंगा? इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा इक्वल अमाउंट में। मतलब पहले साल में मैंने x रुपए दे दिए, दूसरे साल में x रुपए दे दिए, तीसरे साल में x रुपए दे दिए। क्लियर? तो मैं इक्वल अमाउंट्स में इन्हें क्या करना चाह रहा हूं? पैसा देना चाह रहा हूं। यही मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट में पैसा देना कहलाएगा। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक बार में ही 3 साल बाद पैसा दे देते थे। अब हम क्या करेंगे कि एक एक साल में हम लोग यहां पर इक्वल अमाउंट में पैसा देंगे, जिसे हम कहते हैं किश्तों में पैसा देना। क्लियर हो गया? तो देखो, इस पर क्वेश्चन यहां पर क्या है समझो। यदि 4 वर्ष के बाद 848 रुपए का भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है तो प्रत्येक किस्त रुपए की होगी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखो, हो क्या रहा है यहां पर? हो क्या रहा है कि आपको फाइनली 848 रुपए पे करना है 4 साल बाद और 4% की दर से। तो इक्वल अमाउंट में किस्त क्या होगी? अब मैंने सामने वाले को कहा कि भाई मैं आपको एक बार में पैसा नहीं दूंगा, मैं किस्तों में पैसा दूंगा। तो हमने यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि आप किस्तों में कितने इक्वल अमाउंट में आप किस्त पे कर रहे हो, है ना। तो मैंने उसको मान लिया कि भाई मैं 100 रुपए इक्वल अमाउंट में किस्त जो है वो पे कर रहा हूं। मतलब हर साल में उसको 100 रुपए यहां पर पे कर रहा हूं। तो पहले साल में मैंने उसको 100 रुपए यहां पर मेरा जो है किस्त जो है वो 100 रुपए मेरी बंधी है। फिर मैं उसको यहाँ पर 100 रुपए देना चाह रहा हूँ अगले साल, तो वो मुझे कहेगा भैया 100 रुपए नहीं, अब आपको यहाँ पर 4% की दर से देना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 4% की दर से दे दो। तो यहाँ पर 100 का 4% और मैं यहाँ पर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 104 रुपए, है ना। ये हो जाएगा 104 रुपए। तो ये तो हो गया यहाँ पर मेरा पहला साल, ये तो हो गया दूसरा साल। ऐसे कितने साल तक? 4 साल तक। तो फिर तीसरे साल में क्या होगा? तीसरे साल में भी यहाँ पर क्या होगा? 4% जुड़ेगा। तो देखो, 4% इसका यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, और ये 104 रुपए। तो 104 प्लस 4 कितना हो गया? 108 रुपए देना पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथे साल में कितना रुपए देना पड़ेगा? तो 4% इसका हो गया, ठीक है, और उसके बाद 108 रुपए ये। तो 108 प्लस 4 कितना हो गया? 112 रुपए। टोटल अमाउंट मुझे कितना देना पड़ा यदि मैं 100 रुपए की किस्त बना के चल रहा हूं तो ये 100 प्लस 104 प्लस 108 प्लस 112। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो गया, और यहां पर 14, ये हो गया यहां पर 14, और यहाँ हो गया 2, और ये हो गया 4। मतलब 424 रुपए मुझे देना है। ये कब 424 रुपए मुझे देना है? जब मैं 100 रुपए की किस्त मान के चल रहा था, है ना। तो मुझे 424 रुपए टोटल देना है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल 848 रुपए लिखा है। इसका मतलब ये 424 रुपए बराबर हो गया 848 रुपए के। 848 रुपए के जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे हर महीने, हर साल की किस्त कितनी बन रही होगी? तो बस
हाँ, हमें यहाँ पर हमेशा 100 रुपये किस्त मान के चल रहा हूँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर साल की किस्त कितनी बन रही होगी, तो 848 बटा 424 इंटू 100 कर दो। ये 100 कौन सा इंटू आप कर रहे हो, ये वाला, क्योंकि आपने हमेशा किस्त जो है वो 100 रुपये मान के चली है। तो ये हो जाएगा 4424 वन ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, 2 इंटू 100 दैट इज 200। तो हर साल यहाँ पर आपके 200 रुपये की यहाँ पर किस्त बन रही होगी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? बस यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी प्रकार से 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय 450 रुपए का ऋण को कितने वार्षिक किस्त से मुक्त किया जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है। देखो, मैंने मान लिया कि भाई मैं इन्हें कितना 100 रुपये इक्वल अमाउंट में यहाँ पर किस्त दे रहा हूँ, हर साल 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उसने कह दिया कि भाई आपको 5% की दर से देना पड़ेगा। कितने परसेंट की दर से? 5%। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये हो गया 105 रुपये, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये पर 5% तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में 105 रुपये भी ये, तो ये कितना हो गया 110। मतलब यहाँ पर हमेशा 5-5 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसी टोटल कितने साल तक? 4 साल तक। तो यहाँ पर चौथे साल में क्या हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो गया 430। मतलब मैंने उसको टोटल फाइनली 4 किस्तों में 100 रुपये की किस्तों में मैंने उसको 4 साल बाद टोटल में 430 रुपये उसको दिए हैं। लेकिन ये 430 रुपये मैंने तब दिए हैं जब मैं 100 रुपये किस्त बांध के चल रहा था। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 430 को क्या लिखा है, 6450 लिखा है। तो बस 430 किसके बराबर हो जाएगा, 6450 के बराबर हो जाएगा। मैं 100 रुपये की किस्त मान के चल रहा था, तो बस 100 का रेशियो यहाँ बता दो। तो 6450 डिवाइडेड बाय 430 इंटू 100 कर दो। कितना हो जाएगा भैया, 431 ज़ा, ये हो जाएगा 15 ज़ा, 15 इंटू 100 दैट इज 1500। 1500 रुपये यहाँ पर आपकी इक्वल यहाँ पर किस्त बनेगी हर साल की। क्लियर हो गया। सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष के बाद 740 रुपये का भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, तो प्रत्येक किस्त डैश रुपए की होगी। मैंने माना कि मैं प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा भैया आपको 8% की रेट भी देनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो 100% पर 8, 100 रुपये पर 8% बोले तो 108। ये हो गया पहले साल की बात, ये दूसरे साल की, तीसरे साल की क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 8 रुपये बढ़ जाएगा, तो 108 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 116। अभी 116 कैसे हो गया भाई, यहाँ पर 100 रुपये पर 8% तो देना ही देना है ना। उसके बाद ये 108 रुपये और यहाँ पर आपका हो रहा है, तो ये टोटल यहाँ कितना हो गया आपका 116 रुपये। मतलब 108 पर 8 रुपये आपने और दिया है, तो कितना हो गया 116 रुपये। सेम उसी प्रकार से चौथे साल, ऐसा कितने तक करना है, 5 वर्ष तक। तो 116 में फिर 8 रुपये यहाँ जुड़ जाएगा, 124 हो जाएगा। फिर 5वें साल में 124 के बाद फिर 8 रुपये यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई 100 रुपये पर 8% बोले तो 8 रुपये तो देना ही देना है, और साथ में 124 रुपये, तो 100 टोटल 32 हो गया। अब यहाँ पर 5 साल की ये हो गई आपकी, तो टोटल यहाँ पर आपने अमाउंट कितना दिया, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 8 6 4 2, ये हो जाएगा 580। मैंने उसको 580 रुपये किस्तों में, टोटल 580 रुपये दिए किस्तों में, मैंने उसको 580 रुपये दिए 8% की दर से। ठीक है, लेकिन ये मैंने 580 रुपये कब दिए, जब मैं उसको 100 रुपये की किस्त बांध के दे रहा था तब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें इस 580 रुपये का ये जो अमाउंट है ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 740 रुपये। तो जब मैं 580 रुपये टोटल दिया तब मैं 100 रुपये की किस्त दे रहा था। अब मैं जब उसको फाइनली 1740 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं पर ईयर किस्त कितनी दे रहा हूँ ये हमें बताना है। तो बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 740 बटा 580। किस्त इस समय कितनी बन रही थी, 100 रुपये, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 740 बटा 580 इंटू 100 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300। बताओ, तो 300 रुपये की किस्त बनेगी। बताओ क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। जब मैं उसको 100 रुपये की किस्त दे रहा था तब मैंने उसको फाइनली 580 रुपये दिए। अब जब मैं उसको 300 रुपये की किस्त बांध के दे रहा हूँ तब मैं उसको टोटल 1740 रुपये दूंगा। यही चीज़ क्वेश्चन में लिखी थी। क्लियर? आप इसको उल्टा करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड। ठीक है दोस्तों, चले। सो अगर आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो है वो क्लियर कर दूंगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
चलिए, सो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। चलेगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।